सभी को नमस्ते। आज हम यहाँ क्लास 6 की साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट, यूनिट और एसआई यूनिट। सबसे पहले मेजरमेंट में समझेंगे कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करना क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है। फिर समझेंगे यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट क्या होती है अपने आप में और इसका मेजरमेंट से क्या ताल्लुक है। फिर समझेंगे एसआई यूनिट किसे कहते हैं, इसमें एसआई का क्या फुल फॉर्म है। तो सबसे पहली शुरुआत मेजरमेंट से करते हैं। मेजरमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करना। मेज़र करने से मतलब मापना या आप कह सकते हैं कि नापना। तो मेज़र करने में आप किन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को कर सकते हैं, मास को कर सकते हैं, टाइम को कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, चूँकि चैप्टर का नाम ही है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि लेंथ को किस किस तरह से मेजर किया जा सकता है। इस बात पे लेंथ को मेजर करने और मेजरमेंट की आवश्यकता पर डिस्कस करते हैं। उसमें एक बड़े अच्छे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई एक स्टडी टेबल है, वैसी सेम स्टडी टेबल आप बनवाना चाहते हैं, तो आपको बढ़ई को बताना होगा कि हमारे पास जो टेबल है या जैसी एक नई टेबल हम बनवाना चाहते हैं उसकी लंबाई कितनी रखना, चौड़ाई कितनी रखना और ऊंचाई कितनी रखना। उसके लिए आप हो सकता है कि मुट्ठी का प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजर करने के लिए आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अब मेजरमेंट करेंगे कैसे, उससे पहले समझ लेते हैं कि यूनिट, साधारण सी बात है कि मेजर करने के लिए आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। पहले समझे कि यूनिट क्या है, लिख लेते हैं थोड़ा। यूनिट का मतलब है अ कंपैरिजन बिटवीन an unknown quantity with a known fixed quantity। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या यहाँ पर हमने लिखा। ए कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, पूरा लिख देते हैं, इज कॉल्ड यूनिट, ठीक। अब पहले इसके मतलब को समझते हैं। कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मतलब किसी भी अननोन क्वांटिटी का एक नोन फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन यूनिट कहलाता है। अब यहाँ पर मन में आ सकता है कि फिक्स्ड को हमने इस अलग रंग से क्यों लिखा। इसलिए लिखा, अभी इसको थोड़ी देर में अभी समझा देते हैं। अब यूनिट आप समझ गए कि कंपैरिजन की बात है, तो ठीक है। कंपैरिजन आपको मेजर करना है, मान लो कि टेबल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यहाँ पर अननोन क्या हो गया, अननोन यहाँ पर टेबल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई, जो कि आपको बढ़ई को बतानी है। आपको भी नहीं पता कि आपके पास जो पहले से टेबल है या जैसा नया टेबल आप बनवाना चाहते हैं उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी। इसीलिए ना आप मेजर करके फिर उसको बता पा रहे हैं बढ़ई को, नहीं तो ऐसे ही बता सकते थे अगर पता होता तो ये आपके लिए अननोन हो गया। अब आपको बताना है तो आप अपनी मुट्ठी से नाप के बता सकते हैं। किसी के मन में आ सकता है कि भाई हम अपनी मुट्ठी से नापें और नाप करके बढ़ई को बता दें। अब एज्यूम करिए कि आपने 3 मुट्ठी लंबाई नापी, 2 मुट्ठी चौड़ाई और 3 मुट्ठी ऊंचाई नाप के उसको बता दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस प्रोसेस में ये जो भी आपने किया कि मुट्ठी से नापा, इसमें आपने क्या किया कि आपके पास एक मुट्ठी हुई नॉन क्वांटिटी है ये,
पहले ध्यान दीजिए, इस वर्ड को छोड़ रही नॉन क्वांटिटी है मुट्ठी आपकी, आप मुट्ठी से कंपेयर कर रहे हो और करके बढ़ई को बता रहे हो। बढ़ई को आपने बता दिया कि देखो भाई ऐसा है, 3 मुट्ठी लंबी, 2 मुट्ठी चौड़ी और 3 मुट्ठी ऊंची हमें चौकी बनाना। अब बढ़ई ने अपना घर गया और उसको जब बनाना शुरू किया तो उसने अपनी मुट्ठी से नाप के बना दिया। जब टेबल घर आई तो आपने देखा कि ये तो अलग बनी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी मुट्ठी और बढ़ई की मुट्ठी में फर्क है। भाई आपकी मुट्ठी और बढ़ई की मुट्ठी बराबर हो ये जरूरी तो है नहीं, अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने फिक्स्ड को नाम दिया कि यूनिट आप जो भी बनाए तो वो फिक्स्ड हो, नॉन हो और फिक्स्ड भी हो, तभी ना, नहीं तो आपके मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया। आपने जो चौकी मेजर करके उसको दी, उसके मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेम कहाँ बनी, तो आपके मेजरमेंट का कहाँ मतलब रह गया। इसीलिए मेजरमेंट के लिए जरूरत है यूनिट की, और यूनिट होता है कंपैरिजन फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको जोर दिया कि ये फिक्स होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये फिक्स हो, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आप मुट्ठी को एक यूनिट बना लेते हैं तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आप कैसे मेजर कर पाओगे? कोई मतलब नहीं रह गया आपके मेजरमेंट का। इसीलिए जब भाई साधारण सी बात है, हर किसी के सामने समस्या आ सकती है, समस्या के सामने आने पर यूनिट बनाई गई, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ताकि आप आपस में बातें भी कर सकते हैं। भाई बढ़ई को आप बता सकते हो, मुट्ठी से तो फर्क पड़ रहा है, तो एक फिक्स हमने बना लिया कि लेंथ को हम मीटर में नापेंगे। ठीक है, अब एसआई यूनिट में किसको किसको रखा गया उसको जरा यहां लिख लेते हैं एक बार हम लोग। लेंथ को आप मीटर में नापते हैं। ठीक है, यहां लिखते चलिए, स्मॉल एम, ऐसे लिखते हैं। मास को मुख्य रूप से जो 3 क्वांटिटीज हैं उनको यहाँ जान लीजिए, भले डिस्टेंस की ही बात हो, लेकिन जानकारी के लिए। मास को हम किलोग्राम में, केजी में नापते हैं। टाइम को हम, जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें सेकंड में नापते हैं, स्मॉल एस या एसईसी लिखना चाहें। ठीक है, तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब देखो लंबी दूरियों को आप, इसको ये किस में लिखा हमने? एसआई यूनिट्स लिखी है, यहाँ पर लिख लें कि एसआई यूनिट्स। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यूनिट हो गया, एसआई यूनिट भी हो गया। अब लेंथ की जब बात है तो लेंथ में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जब काफी दूरी है, मान लीजिए कि एक गांव से दूसरे गांव तक की हमें दूरी नापनी, या एक शहर से दूसरे शहर तक की। ठीक है, तो लंबी दूरी आप अपने घरों में सुने होंगे कि अपने घर बैठ कर के, अरे ये शहर इतने किलोमीटर दूर है। ठीक है, हमने तो यहाँ ऐसा ही आपको मीटर बताया, मीटर है भी, लेकिन अब बात आती है भाई किलोमीटर, हमारे घर में तो किलोमीटर की तरह बात करते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? एक मन में बात आ सकती है कि भाई उसको मीटर में बताइए, हमने तो अपने बुक में पढ़ा है कि एसआई यूनिट मीटर है, तो आप अपने मीटर में बताइए। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो फिर जितने भी किलोमीटर की बात होगी आप उसको मीटर में निकाल लेंगे। साधारण सी बात है तो। ठीक है, देखते हैं भाई, 1 किलोमीटर में शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख रहे हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, या याद भी रखेंगे, एग्जाम में भी हो सकता है आ जाए, और बाकी जानकारी के लिए भी रखो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब बात आती है भाई कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है वो तो सेंटीमीटर में है, 15 सेंटीमीटर की स्केल है वो। तो आप हमको बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारे पास तो स्केल है, हम तो उसी से नाप सकते हैं। तो ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक हो गई बात? अब
एक और जानते हैं कि हमारे पास जो सेंटीमीटर है उसका हम आगे कंपैरिजन कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये 2 बार में लिखा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। एक जरूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे। आप एक चीज देख रहे हैं कि हमने शुरुआत की 1 किलोमीटर को बदला 1000 मीटर में, फिर 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर। एक यहाँ बड़े ध्यान देने वाली बात और बड़ी जरूरी बात कि यहाँ पर किलोमीटर जो लिखा हुआ है वो एक बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू मीटर। किलोमीटर के मुकाबले मीटर एक छोटी यूनिट है और किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। तो जहां पर यूनिट बड़ी लिखें तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी रहेगी। ये एक क्या है, यहां पर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और किलोमीटर तो यूनिट है। इसी 1 किलोमीटर को हमने जब मीटर में बदला तो 1000 मीटर लिखा, है ना। किलोमीटर में लिख रहे थे तो एक किलोमीटर, बस काम चल गया। लेकिन उसको जब मीटर में बदला तो कहा कि 1000 मीटर, यानी अगर आपके पास 1 मीटर स्केल है तो उसको जमीन पे 1000 बार रखते चलो, वो है 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर की स्केल है तो उसको एक बार रखा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, इतना बड़ा होता है 1 किलोमीटर। तो अब ये ध्यान देने वाली बात समझिए कि जब बड़ी यूनिट में लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी रहेगी, और जब यूनिट छोटी कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। साधारण सी बात है, उसको तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, लेकिन बड़ी जरूरी बात है, बड़ी काम की बात है कि जब बड़ी यूनिट होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, और यूनिट छोटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हमने आज इस वीडियो में समझा कि मेजरमेंट क्या है, क्यों जरूरी है, बड़े वाले एग्जांपल से। फिर यूनिट को देखा तो उसकी यहाँ डेफिनेशन भी लिख दी कि कंपैरिजन है। एसआई यूनिट क्या है, तो बात तो सिर्फ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की थी, लेकिन मास भी समझा, टाइम भी समझा, और लेंथ के बारे में तो डिटेल में समझ लिया, क्योंकि आपने चैप्टर का नाम दे दिया है तो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं लेंथ को ही। अब चलते चलते इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। 1 किलोमीटर के लिए हमने 1000 मीटर वाली सब ये यहाँ पर बतिया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर है कितने मिलीमीटर। इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी वीडियो में यही एंड कर रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमने आपको यहाँ तीनों की जानकारी दी है, इसी जानकारी के आधार, हिंट भी दे रहे हैं, इसी जानकारी, यही 3 जो यहाँ लिखा है इसी के आधार पर है, इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे और उसी 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कितना लिखेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हमने इतना समझा, नया कुछ पता चला, कुछ नया जाने, कल फिर अगले वीडियो में कुछ नया जानेंगे। लेकिन इसको कमेंट में जरूर लिखिए कि 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर, ठीक है।